हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। इतिहास के प्रमुख युद्ध जिनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब आपको बता दें, जो यह इतिहास का प्रमुख युद्ध है यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध दोस्तों यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यह किसके बीच लड़ा गया था। तो जो आपका कलिंग का युद्ध था यह आपके कलिंग का युद्ध महान सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच यह युद्ध हुआ था। और इसमें विजेता की बात करें तो इसमें जो आपकी जीत हुई थी वह मौर्य सम्राट अशोक की हुई थी। और आपको यह भी बता दें दोस्तों कि जो यह मौर्य सम्राट अशोक थे, कलिंग युद्ध उनका अंतिम युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया और कलिंग युद्ध उनको इतना घातक लगा, इसके बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था यह आपका 1191 में ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। और किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय, यह सभी आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और यह इसमें हम पूरे डिटेल में बात कर रहे हैं कि किसके बीच हुआ था और कौन विजेता था। ठीक है, यह सभी जानते हुए चलेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह 1191 में ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। अगर बात करें इसमें कौन विनर था, कौन विजेता था दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान विजेता थे और इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पहला 91 में और दूसरा 1192 में ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध आप दोनों को याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, जो द्वितीय युद्ध था यह 1192 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें किसके बीच हुआ था, तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगली बार पृथ्वीराज चौहान विजेता थे, लेकिन जो आपका द्वितीय युद्ध था तराइन का उसमें मोहम्मद गौरी विजेता था, याद रखिएगा। इसमें मोहम्मद गौरी विजेता था और यह पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यह 1712 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें सिंध का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो यह मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद कासिम इसमें विजेता थे सिंध के युद्ध में। ठीक है, 1712 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों इतिहास के, उन सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध की बात करें तो यह चंदावर का जो युद्ध था वह 1194 में लड़ा गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1194 ईस्वी में चंदावर की युद्ध की लड़ाई हुई थी, याद रखिए। अगर बात है चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, किसके बीच, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच यह युद्ध हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच यह युद्ध हुई थी। अगर बात करें इसमें विजेता कौन था, तो मोहम्मद गौरी इसमें विजेता था चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह लड़ा गया था आपका, कब लड़ा गया था, तो आपका 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है पानीपत का युद्ध, और आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे हम किसके बीच आपका यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता बाबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाईडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हाईडे स्पीच का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में आपका हाईडे स्पीच का युद्ध हुआ था। बात करेंगे यह किसके बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाईडे स्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह इसके विजेता कौन थे? तो इसके विजेता थे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ और जिसमें विजेता आपका सिकंदर रहा। ठीक है, हाईडे स्पीच को किस नाम से जानते हैं? तो झेलम के किनारे यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह लड़ा गया था आपका कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, पहला आपका हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर बात करें दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यह आपके अकबर और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और कब हुआ? तो आपका 5 नवंबर 1556 में हुआ था। अगर बात करें इसमें विजेता कौन था? तो अकबर इसमें विजेता था। ठीक है, अगले वाले में पानीपत के प्रथम में बाबर विजेता था और दूसरे में आपका अकबर। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इनसे संबंधित तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह सभी आपके जुबान पे रटे रटाया होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम हॉल में बैठने पे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज न क्रिएट हो और आप अच्छे से अपना क्वेश्चन टिक करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो था, ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह लड़ा गया था आपका 14 जनवरी 1771 में। ठीक है, 61 में, 14 जनवरी 1761 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें लड़ा गया था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध और यह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के पेशवा सदाशिव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली आपका विजेता रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपकी तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी वही करा रहे हैं आपको, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा और आप अच्छे से इसमें समझ सकेंगे कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको इसमें ध्यानपूर्वक पढ़नी है और याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध था वह 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध था वह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें आपका अंग्रेजों की विजय हुई और सिराजुद्दौला को परास्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो घाघरा का युद्ध है, ठीक है, घाघरा का युद्ध जो था यह आपका कब लड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी में। ठीक है, 6 मई 1529 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम घाघरा के युद्ध के बारे में। तो घाघरा के युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह इसमें आपके बाबर और मोहम्मद लोदी, ठीक है, मोहम्मद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जो कि अफगान का था मोहम्मद लोदी, और इसमें बाबर विजेता था। ठीक है, बाबर के जितने भी इंपॉर्टेंट 4 युद्ध थे वो सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो था वह आपका कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 जून 1539 में। आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 जून 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें आपका शेरशाह सूरी, जिन्हें हम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता जानते हैं, शेरशाह सूरी को। तो दोस्तों ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आपके बिहार में, सासाराम बिहार में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजेता हुआ 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध बोलिए या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलिए, दोनों का नाम एक ही है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह जो युद्ध है वह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह किसके बीच लड़ा गया? यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यह फिर युद्ध हुआ। एक तो था आपका चौसा का युद्ध, दूसरा है आपका कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें आपका शेरशाह सूरी फिर से विजेता हुआ।
नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपका है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का जो युद्ध है यह लड़ा गया था आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में याद रखना है तालीकोटा का युद्ध। और यह किसके बीच लड़ा गया था, इसमें दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आपके विजेता थे दक्कन के सल्तनतों की विजय हुई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हार गया था, दक्कन के सल्तनत जो थे वह उनका विजय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपका है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस युद्ध भी है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था और यह युद्ध कब लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 जून 1500 आपका 76 ईस्वी में। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें विजेता न अकबर और न जीत राणा प्रताप की हुई। इसमें क्या था, इसका परिणाम नहीं क्लियर हो पाया था, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, इसमें न अकबर विजेता था न तो महाराणा प्रताप। बहुत लोग अकबर को बोलते हैं, पर अकबर का कोई परिणाम युक्त यह युद्ध नहीं रहा हल्दी घाटी का। तो यह आपको यह पता होना चाहिए किसके बीच हुआ था। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों यह लड़ा गया था आपका 1740 से लेके 48 के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगर बात करें हम यह कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो यह गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपके गवर्नर डुप्ले की ही जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों पहला तो डुप्ले और नवाब के बीच हुआ था, कर्नाटक के नवाब के बीच। लेकिन दूसरा की बात करें, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था यह आपके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपका 1749 से लेके 1754 ईस्वी में। और यह किसके बीच हुआ, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के मध्य हुआ था, जिसमें आपकी ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कब हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका, यह हुआ था कब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1756 से लेके 1763 ईस्वी के बीच। बी द राइट आंसर। किसके बीच लड़ा गया यह कर्नाटक युद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें आपकी अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। ठीक है, कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों यह कब लड़ा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यह 1767 से लेके 69 के बीच यह आपका लड़ा गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच यह हुआ, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुई, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है द्वितीय आंग्ल युद्ध कब लड़ा गया था। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध जो है दोस्तों यह कब लड़ा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 1780 से लेकर 84 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन ए द राइट आंसर। किसके बीच हुआ, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें आपका अंग्रेजों की जीत हुई। पहले में मैसूर के राजा हैदर अली की जीत हुई थी, लेकिन दूसरे द्वितीय आंग्ल युद्ध में आपके अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध है यह लड़ा गया था 1790 से लेके 92 ईस्वी में। डी द राइट आंसर। किसके बीच लड़ा गया, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। विजेता कौन है, तो विजेता आपके अंग्रेज थे। ठीक है, टीपू सुल्तान से पूछा जाता है आपसे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, यह आपने याद रखना है। और 1790 से 92 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों यह कब लड़ा गया था, 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो चिलियान वाला जो युद्ध है यह आपका 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में। विजेता थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी।
नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों यह लड़ा गया था आपका 1964 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो यह आपका 1964 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ लड़ा गया किसके बीच, तो मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासन था और सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के खिलाफ अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना की विजेता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है गुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो गुर्दा का युद्ध जो है यह आपका 1795 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके बीच, तो गुर्दा का जो युद्ध है यह मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की जीत हुई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सारागढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सारागढ़ी का जो युद्ध है यह 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारागढ़ी का युद्ध जो है यह किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सारागढ़ी का युद्ध आपके ब्रिटिश सेना और अफगानों के मध्य जिसमें 21 सिख जाट और 12,000 अफगानी सेना थे जिसमें विजेता आपके अफगानों की सेना की असफल थी। ठीक है, विजेता जो थे वही थे आपके केस। अगर बात करें इसमें मूवी भी बनी है आपकी केसरी मूवी जिसमें अक्षय कुमार इसमें अहम रोल किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है भारत और चीन के मध्य सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत और मध्य के बीच जो आपका सीमा युद्ध लड़ा गया था यह कब लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। युद्ध के कुछ दिन के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा की कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। याद रखिएगा, यह जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था यह 1962 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 ईस्वी में 1965 में। 62 में चीन के साथ हुआ था और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अगर बात की किसके बीच हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें भारत विजेता था। वहीं अगर बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत का जो दूसरा युद्ध था वह कब लड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1971 में यह लड़ा गया था। अगर बात करें किसके मध्य हुआ था यह 1971 में, तो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और स्वर्ण रूप से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया था। विजेता इसमें भारत था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कारगिल का जो युद्ध है वह 1999 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर हम बात करें किसके बीच युद्ध लड़ा गया तो आपके जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुए। इसमें पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपनी सोनम मैम की कड़ी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए क्वेश्चन टाइप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, काफ़ी इसमें समय लगता है दोस्तों, तो काफ़ी मेहनत की जाती है आप सबके लिए। तो आप लोग इसे ईजिली समझा करिए और अच्छे से वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।